सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्टडी बडी। तो यार आज के हम लोग के वीडियो में विल टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ये हम लोग का पार्ट 2 है ऑफ चैप्टर बायोलॉजी क्लास 10। द नेम ऑफ द चैप्टर इज लाइफ प्रोसेस। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, उसमें वी हैव टॉक्ड अबाउट फोटोसिंथेसिस एंड ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यार नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रेस्पिरेशन। देखो रेस्पिरेशन है क्या, पहले रेस्पिरेशन को समझते हैं। द प्रोसेस बाय विच बॉडी ऑब्टेन्स एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, यानी वो प्रोसेस जिससे हमारा शरीर ताकत या एनर्जी ऑब्टेन करता है उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब इसमें पहले हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखो बहुत लोग हैं जो ब्रीदिंग को ही रेस्पिरेशन समझते हैं, लेकिन नहीं, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस का एक पार्ट है, यानी वो उसका एक हिस्सा है। ब्रीदिंग इटसेल्फ इज नॉट रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग उसका एक पार्ट है। तो देखो रेस्पिरेशन की प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होती है। हम लोग ब्रीथ करते हैं, ब्रीदिंग में भी 2 पार्ट्स हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन यानी क्या, इनहेलेशन यानी इनटेक ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन, यानी इनहेलेशन यानी सांस अंदर लेना, एक्सहेलेशन यानी सांस बाहर छोड़ना। अब हम लोग सांस अंदर लेते हैं तो हम लोग एयर अंदर लेते हैं, हम लोग ऑक्सीजन अंदर नहीं लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग एयर अंदर लेते हैं। अब हम लोग ऑक्सीजन चुनेंगे तो नहीं ना उसमें एटमॉस्फेयर से कि ये ऑक्सीजन है, इसको अंदर ले लिया बाकी बाहर छोड़ दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा ना। तो हम लोग एयर अंदर लेंगे जो रिच होगी ऑक्सीजन में, यानी जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी। बेसिकली वो हम लोग को अपनी सराउंडिंग्स में मिल जाती है, हम लोग को ढूंढने नहीं जाना पड़ता है। अब इस टाइम भी हम लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं लेकिन हम लोग को ढूंढना नहीं पड़ रहा है ना, बेसिकली हम लोग इनहेल कर रहे हैं। तो अब देखो यार, एयर हम लोगों ने इनहेल करी, दिस इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। देखो हुआ क्या, एयर इनहेल करी, वो नेजल पैसेज से होते हुए हम लोग की लंग्स में गई। अब नेजल पैसेज में एक ट्रैकिया होता है जो यहाँ पे कहीं सिचुएटेड होता है, ट्रैकिया होता है, वो सी शेप्ड कार्टिलेज का बना होता है। अब वो सी शेप्ड कार्टिलेज का इसलिए बना होता है क्योंकि जो सी शेप्ड कार्टिलेज है ना वो उसको मजबूती प्रदान करता है, या कहो तो उसको स्ट्रॉन्गनेस देता है, उसको हार्डनेस देता है, इसलिए वो सी शेप्ड कार्टिलेज का बना होता है। अब नेसल पैसेज, हम लोग नाक से सांस लें या मुंह से सांस लें, आगे जाके वो एक ही पैसेज में मिल जाती है, दैट डजंट मैटर। तो नेसल पैसेज, वहाँ से हम लोगों ने एयर अंदर ली, एयर आई, वहाँ पे एयर आई, उसमें ऑक्सीजन भी है और भी हैं चीज़ें हैं, एयर में और भी चीज़ें होती हैं, ऑक्सीजन भी है। बेसिकली हुआ क्या, वो एयर हम लोगों के यहाँ पे लंग्स में 2 ब्रोंकाइज में डिवाइड हो जाता है। लंग्स नेजल पैसेज यहाँ पे आके ब्रोंकीज में डिवाइड हो जाता है। अब जो ब्रोंकाइज हैं वो फर्दर जाके डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंकियोल्स में। अब ब्रोंकियोल्स में भी वो डिवाइड हो जाते हैं फर्दर जाके। उसके बाद यार ब्रोंकियोल्स की एंडिंग जो होती है ना वो एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर में होती है जिसको हम लोग एल्वियोली कहते हैं। ये देखो हुआ क्या, हम लोगों ने ब्रीथ किया, एयर अंदर आई, यहाँ पे आई, वो ब्रोंकीज में गई, उसके बाद ब्रोंकियोल्स में गई, उसके बाद वो एल्वियोली में गई जहाँ पे उसकी एंडिंग होती है। अब वो उसमें बैलून लाइक में क्यों होते हैं, जिससे कि मतलब वो एरिया इंक्रीज कर देता है। देखो यार अब सर्कल में होगा तो एरिया कम रहेगा ना, अब वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर में होगा तो उसका इतना 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 थोड़ा थोड़ा करके उसका एरिया इंक्रीज हो गया। अब एल्वियोलाई से कनेक्टेड होते हैं हम लोग के ब्लड वेसल्स जो उस ऑक्सीजन को सेल तक लेके जाते हैं। अब यार ऑक्सीजन सेल तक कैसे जाएगा, ब्लड से जाएगा, लेकिन ब्लड में भी तो कुछ होना चाहिए ना उसको ले जाने के लिए। उसमें होता है ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। अब इस हीमोग्लोबिन की वजह से ऑक्सीजन जो है यहाँ से ट्रैवल करके हम लोग की सेल्स तक जाती है। तो ये जो प्रोसेस थी हम लोगों की, ये थी हम लोग की एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब जो सेल के अंदर होगा ना दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन। देखो यहाँ तक समझ में आ गया, वहाँ से एयर आई, ऑक्सीजन आया अपना यहाँ पे एल्वियोलिस तक पहुँचा, वहाँ से उसने ब्लड वेसल्स में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, उसने उसको कैरी किया सेल तक। अब हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा डाइजेशन, उसमें जो C6H12O6 था वो भी सेल में प्रेजेंट है। बेसिकली सब चीज़ें हो रही हैं कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। हुआ क्या, हम लोग का O2 भी गया वहाँ पे, ऑक्सीजन, ब्लड ने ऑक्सीजन को कैरी किया वहाँ तक, वहाँ पे हम लोग का फूड भी प्रेजेंट है, C6H12O6 भी प्रेजेंट है, द डाइजेस्टेड फूड जो हमने डाइजेस्ट किया। अब ये ऑक्सीजन उस फूड को ब्रेक डाउन करेगा। ब्रेक डाउन कैसे करेगा, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा, C6H12O6 प्लस O2 गिव्स आउट H2O, CO2 एंड एनर्जी। वहाँ पे हम लोग की एनर्जी रिलीज हो गई। अब एनर्जी रिलीज हो गई, केमिकल इक्वेशन हो गई, रिएक्शन हो गया, एनर्जी रिलीज हो गई। तो अब यार एनर्जी, अब यार देखो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग जब खाना खाएंगे तभी हम लोग काम कर पाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। एनर्जी को स्टोर करना भी तो ज़रूरी होता है। अब एनर्जी स्टोर कैसे होती है, रिएक्शन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी को तो चलो देखते हैं स्टोर कैसे होती है, लेकिन CO2 भी तो रिलीज हुआ ना, अब उसको भी तो बॉडी से बाहर जाना ज़रूरी है। वो कैसे बाहर जाएगा, देखो ब्लड CO2 को कैरी नहीं करता है, उसका काम है ऑक्सीजन को कैरी करना। अब CO2 कैसे जाएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा दैट CO2 वाटर सॉल्युबल होता है, तो वो ब्लड में आराम से डिजॉल्व होके निकल जाता है। कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन
फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्लास 9 में पढ़ा होगा। प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल गई। अब वहाँ पे एनर्जी कैसे स्टोर हुई? सेल्स में यार एडेनोसिन डाइफॉस्फेट नाम के कहो ADP प्रेजेंट होते हैं सेल में, और फ्री फास्फोरस भी प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एंड सेल के अंदर भी बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग की जो एनर्जी रिलीज हुई ना, वो फ्री फास्फोरस को एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ जोड़ देगा, एक बॉन्ड बना देगा, एंड फिर वो हो जाएगा ATP यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखो एक फास्फोरस और जुड़ गया ना, तो वो हो गया ट्राइफॉस्फेट। अब इसी को कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। ATP को कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। अब जब हम लोग की बॉडी को एनर्जी का रिक्वायर होगा या बॉडी को एनर्जी चाहिए होगी, तब वो ATP ब्रेक डाउन हो जाएगा ATP में, एंड वो बॉडी को हम लोग की एनर्जी देगा। ये होती है एनर्जी की प्रोसेस, कि मतलब कैसे रेस्पिरेशन से हम लोग एनर्जी निकालते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया कि वो ATP ब्रेक डाउन हो जाएगा ATP में, बॉडी को एनर्जी दे देगा। उसी को एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी कहते हैं, ATP को। इसको याद रखिएगा, अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी? ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखो अब यहाँ तक हो गया, लेकिन ये जो हम लोगों ने भी पढ़ा ना, ये जो रिएक्शन हुआ C6H12O6 प्लस O2 गिव्स आउट CO2 H2O प्लस एनर्जी, ये था हम लोगों का एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, और जो हाई लेवल के एनिमल्स होते हैं वो लोग इस रेस्पिरेशन को मतलब करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन को, जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है। अब आती है एनियोरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता है। जो स्मॉलर प्लांट्स होते हैं ना, लाइक यीस्ट, वो लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं, एनियोरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, इसमें सब कुछ सेम रहता है, C6H12O6 केमिकल इक्वेशन सेम रहती है, बस वहाँ पे O2 नहीं होता है, और CO2 और H2O की जगह उसमें प्रोड्यूस होता है इथेनॉल प्लस लेस एनर्जी। क्योंकि यार वो लोग ज़्यादा बड़े प्लांट्स नहीं, बहुत छोटे छोटे, तो उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पे प्रोड्यूस होता है इथेनॉल प्लस लेस एनर्जी। ये हो गया हम लोग की एनियोरोबिक रेस्पिरेशन। एनियोरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी हो गया, एंड इंटरनल रेस्पिरेशन भी हो गया। अब यार कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, पूरा दिन बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी कर लोगे, खेलोगे बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, तो हम लोग को यार क्रैम्प्स आ जाती है। क्रैम्प्स यानी कहो तो ऐंठन या मोच, इस टाइप में कुछ हम लोगों को महसूस होता है बॉडी में, यार हाथ काम नहीं कर रहा, ऐंठ गया है यार, आज बहुत मेहनत कर ली मैंने, इस टाइप में। तो वो क्यों होता है? देखो जब हम लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ना, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी प्रैक्टिस करते हैं, तो हम लोग की मसल सेल्स में भी एक रिएक्शन होता है, हम लोग की मसल सेल्स में भी ये रिएक्शन होता है C6H12O6 वाला। तो उस टाइम पे हम लोग की मसल सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, यानी कहो तो बहुत ही कम अमाउंट में ऑक्सीजन मिल पाती है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है। इसकी वजह से वहाँ पे H2O प्लस CO2 की जगह वहाँ पे प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड प्लस मॉडरेट एनर्जी यानी ना ज़्यादा कम, ना बहुत ज़्यादा कम, ना बहुत ही ज़्यादा एनर्जी, इस टाइप में प्रोड्यूस होती है। मॉडरेट एनर्जी, बीच की एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वहीं लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस हुआ वहीं रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द क्रैम्प्स। देखो यार थोड़ा क्रिटिकल है ये रेस्पिरेशन का पार्ट, लेकिन समझिए अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले हम लोगों ने देख लिया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सांस लिया, यहाँ पे ब्रोंकियोल्स में गई, फिर ब्लड ने कैरी किया, अंदर रिएक्शन हुआ, उसके बाद ATP में एनर्जी स्टोर हो गई। कैसे स्टोर हुई? एनर्जी ने अपना बॉन्ड बना लिया, एक फास्फोरस को अटैच कर लिया, वो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया। उसके बाद वी हैव स्टडीड अबाउट द एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसका एग्जांपल यीस्ट है। उसके बाद देखा हम लोगों ने द मस्कुलर रेस्पिरेशन, जो हम लोग की मसल सेल्स में होता है, वो भी हो गया। अब यार प्लांट्स की भी तो थोड़ी बात कर लेना। आपने सुना होगा कुछ बड़े लोग हैं जो बोलते हैं कि यार रात में पेड़ों के पास नहीं जाना चाहिए या पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? प्लांट्स ह्यूमन से सुपीरियर हैं एक मामले में, वो लोग फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, रेस्पिरेशन भी करते हैं, वो लोग दोनों करते हैं। अब देखो दिन के टाइम में हम लोग को महसूस नहीं होता है, क्योंकि दिन के टाइम में वो लोग फोटोसिंथेसिस भी कर रहे होते हैं बेसिकली। तो फोटोसिंथेसिस में वो लोग CO2 को लेते हैं एंड ऑक्सीजन को देते हैं। वो लोग फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, CO2 को लिया, ऑक्सीजन को दिया, और साइड में उनका रेस्पिरेशन भी चल रहा है, इसके लिए उन्होंने O2 को लिया एंड CO2 को दिया। तो वो लोग जितना भी CO2 छोड़ रहे हैं ना, वो बेसिकली अपनी फोटोसिंथेसिस में उसी को यूज़ कर ले रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग को CO2 का ज़्यादा मतलब पता नहीं चलता है। दिन में हम लोग पेड़ के पास हैं तो ज़्यादा नहीं, लेकिन रात के टाइम में ऐसा क्यों है? रात के टाइम में सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती है, तो उनकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस या तो को नेग्लिजिबल हो जाती है, यानी फोटोसिंथेसिस नहीं उस टाइम वो कर पा रहे होते हैं क्योंकि सनलाइट नहीं होती है। इसीलिए रात के टाइम वो लोग रेस्पिरेशन ज़्यादा करते हैं, यानी O2 लेते हैं एंड CO2 छोड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रात के टाइम पेड़ों के पास नहीं सोना चाहिए या उनके पास रात के टाइम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि रात में बेसिकली सनलाइट नहीं होती है और वो लोग रेस्पिरेशन उनका मेजर प्रोसेस बन जाता है रात के टाइम। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर रेस्पिरेशन ऑल्सो। हम लोगों ने ह्यूमन का रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लिया एंड प्लांट्स के बारे में भी थोड़ा सा देख लिया, एंड दैट वाज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन।